बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की है। वहीं हज यात्रा के आवेदनों के लिए 1 सप्ताह का समय और बढ़ाया गया है। मदरसे में एनसीईआरटी की किताबों से होगी पढ़ाई। वहीं मदरसे के बच्चे बनेंगे डॉक्टर और इंजीनियर। धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव की कोलकाता में हो रही मीटिंग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा पहले ही बना था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। 2024 लोकसभा की भाजपा की तैयारी पूरी है। मोदी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों और दलितों को समझा है सिर्फ वोट बैंक। अब मुसलमान भाजपा के साथ हैं। भाजपा मुसलमानों को नहीं मानती वोट। मुसलमान इस देश का नागरिक है। शिवपाल यादव के बयान पर कहा, सपा बसपा कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर कहा कि जो जायज़ मांग है उनको माना जाएगा। हज की कल आखिरी तारीख है। आमंत्रित करने की, निमंत्रण देने की और आवेदन करने की। तो बैठक में विषय उठा कि 1 सप्ताह तारीख बढ़ा दी जाए आगे, तो हम 1 सप्ताह बढ़ा देंगे। दूसरा, हज के समय जब यहाँ बरेली से जाते हैं तो उनके लिए सुविधाएं कुछ नहीं मिलती हैं, उसमें दिक्कत आती है। तो इस बार हज यात्रियों को कैंप लगाकर हज से पहले जो सुविधाएं देनी होंगी उनको पूरा प्रयास करके उन्हें उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तीसरा, जो वैक्सीन, कोविड वैक्सीन की समस्या आ रही है, तो हाजियों के लिए कोविड वैक्सीन विशेष तरीके से हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ये हज के संबंध में बात आई थी। और मदरसा शिक्षा के संबंध में भी विषय उठा था। बेहतर मदरसा शिक्षा को करने के लिए बातचीत हुई है और हमने उन्हें बताया कि एनसीईआरटी का कोर्स किताबें हम दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, गरीब मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, हम बेहतर शिक्षा देने के लिए पूरा प्रयास योगी सरकार कर रही है। एनसीईआरटी की किताब से जोड़कर इनको अच्छी शिक्षा देंगे। साथ ही साथ दीनी तालीम में कोई कोताही नहीं, दीनी तालीम उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ें। इसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय ये पढ़ाकर हम मुस्लिम छात्रों को, गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़कर आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो इसकी शिक्षा के सुधार के संबंध में भी सुझाव आए। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और ये माना जाता है, वो बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। उनका ये कहना है कि जब जब कोलकाता में मीटिंग की है तब तक सपा की सरकार बनी है। अब समाजवादी पार्टी के हाथ से जो उनका मुस्लिम वोट था वो खिसकता उन्हें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन्होंने मुसलमानों को अपना वोट माना और वोट मानकर ही राजनीति करते रहे। मुस्लिम वोट को वो वोट की हैसियत से देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इस देश का नागरिक मानकर नागरिक सुविधाएं देने का काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे को सार्थक किया जा रहा है। इसलिए मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम कर रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा की सफाई के लिए इस मीटिंग को किया जा रहा है। ममता बनर्जी के साथ मिलकर एक थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा भी तैयार किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार दी जाए। देखिए, वो पहले भी कर चुके हैं और एक बार पूरा विपक्ष इकट्ठा भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव की 2024 की पूरी तैयारी कर चुकी है और चुनाव बस जनता बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर ही आना शेष रहे हैं। शिवपाल यादव जी का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उन दोनों को ही हटाना है और किसी तरीके से थर्ड फ्रंट को लाना है, तीसरा मोर्चा। सच में सपा, बसपा, कांग्रेस
एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये कहीं भी किसी तरीके से एन केन प्रकारेण बात करें तो ये तीनों का एजेंडा एक ही रहा है। और अब ये इनके हाथ से जैसे दलित वोट, मुस्लिम वोट खिसकता दिखाई दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है, तो इसलिए इनको परेशानी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ही विजयश्री की ओर बढ़ रही है। बिजली कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था काफी चरमरा गई है। देखिए, बिजली व्यवस्था को चरमराने के लिए अवसर नहीं है, कड़ाई से कह दिया है बिजली व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और बिजली जो कर्मी है उनकी जो जायज मांगे हैं उन पर सरकार पूरा प्रयास कर रही है और उनकी चिंता भी कर रही है।